एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले एंड एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम से डील करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, चाहे वो वॉल्यूम आपका स्फेयर का हो, कोन का हो और क्यूब का हो या क्यूबॉइड का हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके भी चेकआउट करेंगे। एंड आई एम श्योर फॉर्मूले की थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, जस्ट वेट गाइस। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँ, या इसी के साथ पॉसिबल हुआ तो मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी। ठीक है, या आप चेक कर सकते हो, आपके बुक में भी ज़रूर मिलेगा, या गूगल पर सर्च ऑन करो, डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसमें बोला क्या गया है कि आपका यहाँ पर फिगर आप देख सकते हो, ये उतना बेटर नहीं है, आप बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना स्केल की मदद से। यहाँ मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कोन है, वो हेमिस्फीयर पे सरमाउंट स्टैंड है ना। तो हेमिस्फीयर आपका ये हो गया स्फीयर का आधा, उस पर एक कोन है, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है और कोन का रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, और कोन का जो हाइट है वो आपका रेडियस के बराबर है। तो कोन का रेडियस कितना है 1, स्फीयर हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 1, कोन की हाइट कितनी है 1। ठीक है, आपको ये मिल गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताना है। तो सॉलिड क्या हो गया, सॉलिड यानी कि जो आपका नया फिगर बोलो आप, या जो नया बना वो, उसकी आपकी वॉल्यूम बतानी है। तो नया क्या बना, आपने कोन और हेमिस्फीयर दोनों को मिलाया तो कुछ तो नया बना। तो यही दोनों के मिलने को हम सॉलिड बोलेंगे कि ये एक नया सॉलिड बन गया। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। बिकॉज सॉलिड भी तो वही कोन और हेमिस्फीयर से बना है ना, तो उसका वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, तो दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। आर आपको पता है, ये सब आपको दी हुई है, तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेना जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। अब सिंपली आर एच की वैल्यू पुट करनी है ना। आपको क्वेश्चन बोला गया कि आपको वॉल्यूम बताना है पाई के टर्म्स में। इसका मतलब कि पाई को आप तो वहाँ पे 22/7 पुट नहीं करना इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ। ठीक है, बिकॉज इसमें स्पेसिफाई करके बोला गया है कि आपको यहाँ पर पाई के टर्म्स में वॉल्यूम निकालना है। तो पाई के जगह पर हम कुछ नहीं पुट करेंगे, पाई को एज इट इज लिखेंगे, एंड इसके बाद सॉल्व करने के बाद ये कट जाने पे ये पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। इसको आप खुद से करना एक बार, सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी हो, एंड दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। इसका फिगर ये है। सो फिगर डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राचेल एंड इंजीनियरिंग, सॉरी ये मैं इसका इनका नेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो बट अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, तो एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. So यहाँ पर आपको बताना है, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इनको बोला गया है कि आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसके बीच में सिलेंडर हो, और दोनों एंड पर, आगे वाले एंड पर और पीछे वाले एंड पर, दोनों पे कोन्स लगे हों। ठीक है, एक कोन इधर एंड एक कोन इधर। आपको दी हुई है कि ये जो पूरा मॉडल है, आपने कोन को सिलेंडर से अटैच करा है, तो ऐसे अटैच करा है कि उनका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम होगा एब्सोल्युटली, बिकॉज आपने उनको वैसे मॉडल के में बनाया है कि आपने उसको अटैच कर दिया उस तरीके से। तो ये थोड़ा समझने वाली बात होगी कि जो सिलेंडर है उसी में जस्ट हमने कोन अटैच कर दिया है, तो दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी, चाहे वो सिलेंडर की हो या कोन की। तो एक बात समझ में आई कि सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस सेम होगी। ओके, सेम होगी। अब उसके बाद आपको पूरा मॉडल का हाइट दिया हुआ है, तो मॉडल तो आपका 2 कोन प्लस 1 सिलेंडर है ना, एंड आपको कोन्स की भी हाइट दी हुई है कि एक कोन की हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले की 2 है, इधर वाले की भी 2 होगी, बिकॉज दोनों कोन तो सेम ही डायमेंशन के होंगे। उनका लेंथ मीन्स हाइट और रेडियस तो सेम ही होगा। तो इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है एंड इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 2 होगा। ओके, या तो ये 2 और उसके बाद आपको पूरा मॉडल का हाइट दिया हुआ है 12। तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको हाइट से पूछा गया तो वो कितना होगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये 4 हो गया, और उसके बाद टोटल 12 है, तो 12 माइनस 4 8, तो वो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया। नाउ द थिंग इज दैट आपके माइंड में आ रहा होगा हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल हाइट क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें पूछा गया है कि इस मॉडल में आपको कितना एयर कंटेन होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपने मॉडल बनाया है उस मॉडल का वॉल्यूम निकालो। तो मॉडल में क्या क्या फिगर्स है उन सब का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा।
तो उसको निकालने के लिए जैसे कोन का तो आपको दिया हुआ है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा सो दैट जिससे कि आप क्वेश्चन में समझ पाओगे कि यस अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना ये फॉर्मूला है तो ये चीज़ें हमें गिवन है कि नहीं। और हड़बड़ाहट में ये नहीं करना है कि हाइट ये दिया हुआ है आपको, कोन का हाइट भी दिया हुआ है, फिर मॉडल बोला गया है तो हम लोग सिलेंडर की हाइट में ये पुट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। थोड़ा ध्यान देना वर्डिंग्स पर कि मॉडल बोला है तो पूरा मॉडल का सिलेंडर का हाइट वहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हमने सिलेंडर का हाइट क्यों निकाला, बिकॉज उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी हाइट और रेडियस तो दी थी बट इसकी नहीं दी थी, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो ये निकला हुआ यहाँ पर, आई होप इट्स विजिबल। हाँ, अब इसके बाद हमें सारे मिल गए हैं, इसके रेडियस, हाइट, सिलेंडर का भी हाइट मिल गया, कोन का भी। अब वॉल्यूम को ऐड कर देंगे सिंपली और वही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, आई एम कमिंग। सो या आई थिंक यस आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम में थोड़ी आपको हाइट गिवन नहीं थी, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्वेश्चंस की वर्डिंग को समझना है, मॉडल कहाँ बोला है, कहाँ सिलेंडर बोला गया, कहाँ कुछ बोला है। ठीक है, सो आई थिंक इतना डन है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 3 है बट 3 को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए डिस्कस कर लेते हैं 4 वाले को। ठीक है, सो 4 वाले को डिस्कस करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलो वेट, थोड़ा कैमरे में आ नहीं रहा है बट हाँ चलो। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। यानी कि ये आपका है एक पेन स्टैंड और यहाँ पर आपका पेन इसमें आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टैंड बना हुआ है ये तो क्यूबॉइडल है, ये वाला। आप अगर इसको देखो ऐसे आप, तो इसकी हाइट दी हुई है आपको, लेंथ दिया हुआ है और वाइट भी दी हुई है 15, 10, 3.5। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब उसके बाद जो कोनिकल डिप्रेशन है, यानी कि पेन तो आपका जैसे आप देख रहे हो तो ये थोड़े कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो पेन को आप ऐसे रखोगे उस वाले में, तो उस वाले में ये कोनिकल पार्ट का जो रेडियस होगा, ये रेडियस हुआ है ऐसे गोल, तो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर से कुछ रेडियस बना, यानी कि इस वाले पार्ट का चारों का एक करोगे, एक को निकालोगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली हो जाएगा। इसलिए 4 का टेंशन नहीं लेना है कि 4 बार निकालना होगा, नहीं, एक आपने निकाल लिया पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बट अभी मल्टीप्लाई एंड ऑल से परे आते हैं थोड़े। आपको रेडियस दिया हुआ है कोनिकल डिप्रेशन का, और उसकी हाइट भी दी हुई है, वाह। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितना वुड आपका एंटायर स्टैंड में बचा हुआ है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आपका एक स्टैंड है, यहाँ पर कुछ ऐसे कॉनिकल पार्ट्स बने हुए हैं, डिप्रेशन जिसमें आप पेन रख सकते हो, और बाकी पार्ट्स में वुड है। ठीक है, ये वुड से बना हुआ है। ओके, सो ये भी देख लो आप। तो ये गड्ढा कॉनिकल टाइप का थोड़ा है, डेप्थ वाला गड्ढा, गड्ढा बोलोगे या जगह बोलोगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कॉनिकल पार्ट भी है और ये पूरा क्यूबॉइडल भी है, लेकिन इसमें से लकड़ी कहाँ पर है, लकड़ी वहीं पर होगी ना जहाँ पर आपने पेन स्टोर नहीं करा है इस क्यूबॉइडल स्टैंड में। कोवर्डल स्टैंड का जितना वॉल्यूम होगा उसमें से हम अगर 4 कोन्स के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द स्टैंड। ठीक है, वुड इन द एंटायर स्टैंड, नॉट लेफ्ट। सो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यानी कि आपको 4 कोनिकल हैं, आप उनका वॉल्यूम निकाल लो और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उतनी ही तो लकड़ी बचेगी ना। टोटल आपके पास क्यूबॉइडल है, फिर उसमें 4 कोन्स हैं, तो आपको वुड बताना है, तो वुड तो कोन्स के अलावा ही होंगे ना उस क्यूबॉइड में, तो कितने होंगे, तो सिंपली क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। ओके, डन। सो ये फिगर थोड़ा मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। एंड यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हम कैसे माइनस करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो कम हो जाएगा जैसे डायमेंशन देखकर लग रहा है, या वॉल्यूम ऑफ कोन तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 कोन्स हैं, वो सब नहीं सोचना है, बिकॉज क्यूबॉइड बड़ा है तो हम लोग क्यूबॉइड से ही माइनस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है आपको, सो दैट्स मैं बता रही हूँ। बस यही आपको दिया हुआ था ये डायमेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर 4 कोन्स हैं तो 4 इंटू कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको रेडियस भी दिया हुआ था पहले, डेप्थ मतलब हाइट भी दिया हुआ है इस कोनिकल पार्ट का, तो आपको 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है तो चारों कोन्स के निकल जाएंगे। फिर सॉल्व करो और माइनस करो, प्लीज़ इसको सॉल्व ज़रूर करना, छोड़ना मत, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को आगे एग्जाम्स में बनाने में, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें बहुत कैलकुलेशन होता है, आंसर आपका नहीं आएगा एक्यूरेट। ठीक है, तो बस यही बात मेरे को बतानी थी, आई थिंक इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं। कहाँ 5, यस। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, 5 ही है ना ये, यस।
सो इट्स हाइट इज इतना एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज which is इतना. It is filled with water up to the brim, ऊपर तक भरा हुआ है. When lead shots, each of which is a sphere of radius इतना are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead shots drop in the vessel. So इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लो इन्वर्टेड कोन यानी कि उल्टा कोन, जैसे ये है. सो इन्वर्टेड कोन की बात हो रही है तो आपका ये हो जाएगा. ओके, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आपने कुछ लीड शॉट्स डाले हैं जो कि स्फेरिकल है शेप्स में, यानी गोल गोल बॉल समझ ले सकते हो आप, कि आपने कुछ बॉल्स डाले और पानी पहले से भरा हुआ था, बट आपने जब उसमें बॉल डाले तो उसका में से 1/4 वाटर निकल गया. ओके, मतलब बॉल के डालने पहले एक कोन था, उसमें पानी भरा हुआ था, आपने उसमें लीड शॉट्स यानी कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाले, तो उसमें जो हमारा कोन या वेजल था, इन्वर्टेड कोन वेजल, उसमें से 1/4 वाटर, जितना वाटर था उसका 1/4 वाटर बाहर निकल गया. जैसे पानी में हम कुछ डालते हैं तो कुछ पानी तो बाहर ओवरफ्लो होता है ना, हाँ वही. सो उतना पानी निकल गया. आपको बताना है कि आपने कितने बॉल्स डाले उसमें. तो कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है कि पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर हमें निकालना है नंबर. तो आपका जितना पानी निकला, ये बॉल्स गए तब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जितना था, यानी कि 1/4 कोन का वॉल्यूम का पानी निकल गया इतने बॉल्स डालने पर. तो जो इतना बॉल्स का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, वो होगा किसके बराबर, यानी आपने इतने बॉल्स डाले तब जाके 1/4 वाटर निकल गया. तो 1/4 वाटर की जगह किसने ले ली? इन बॉल्स ने. तो वॉल्यूम ऑफ बॉल्स जितने आपने डाले, यानी एन नंबर ऑफ बॉल्स डाले, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, एक बॉल का वॉल्यूम, ठीक है. और जितने डाले उसका हमने यहाँ पर एन कर दिया है. वो किसके बराबर है? कितना पानी हमारा निकल गया? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी जितना पानी था उसका 1/4, उसके बराबर आपका वॉल्यूम ऑफ बॉल्स है या लीड शॉट्स आप बोलो, ठीक है. तो हमें नंबर निकालना है, तो हमने एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल कर दिया है, बिकॉज एक वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक बॉल का वॉल्यूम, बट हमें पता करना है कि कितने बॉल डाले सो दैट इतना पानी निकल गया. तो सिंपली वही करा. हम आप क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपका बॉल है वो स्फेरिकल में है, तो स्फेयर का क्या होता है वो वॉल्यूम 4πr³. आर आपको दिया हुआ था 0.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद इधर 1/4 तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका रेडियस तो बड़ा था. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप दोनों जगह सेम रेडियस पुट कर दो, नहीं, ध्यान रखो, ठीक है. रेडियस ऑफ कोन आपका इतना है, रेडियस ऑफ स्फेयर इतना है, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो और स्फेयर वाले को स्मॉल आर से, ठीक है. आपने करा एन इंटू इतना इज इक्वल्स टू इतना, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपके पास 100 आएगा आंसर. नीचे मत जाओ, यहाँ पर देखो, ठीक है. सो यही है आपका सोल्यूशन. एंड इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना कि आपने बॉल डाला तो 1/4 पानी निकल गया, तो 1/4 पानी का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉल्स वॉल्यूम, यानी कि जितने बॉल होंगे उनके वॉल्यूम के बराबर होगा. तभी ना उन बॉल के जाते उतना पानी निकल गया, यानी कि उस पानी की जगह उस बॉल ने ले ली उतने उस कंटेनर में. तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है. डन. तो यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था और इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था. बस ये हो गया. आप चलते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. तो 6, 7, 8 लेफ्ट. तो चलो 6, 7, 8. तो 6 आपका क्वेश्चन नंबर ये है. 6 में क्या है यहाँ पर आपको, तो पढ़ लेते हैं. इसमें आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी है, इसलिए मैं बोलती हूँ लॉजिकल थिंकिंग इज सुपर इम्पॉर्टेंट. फॉर्मूले तो आने चाहिए, एंड ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ पर कौन सी रेडियस पुट करनी है, कहाँ पर कौन सी वैल्यू डालनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है. सो या एंड उसके बाद 6 में है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस इतना, which is surmounted by another cylinder इतना 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 radius and इतना height. Find the mass of the pole given that 1 centimeter of the cube of iron has approximately 8 gram waste. Sorry, mass. Yeah. तो इसमें आपको मास फाइंड करना है इस पोल का. आपका एक पोल है जो कि 2 सिलेंडर से बना हुआ है. एक सिलेंडर जिसकी आपकी हाइट ये है, रेडियस ये है, और एक उसी पे और रखा हुआ है, इसी पे एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट इतनी है और रेडियस इतनी है. ओके. सो या आपको इसकी मास बतानी है इस पूरे पोल की. ये दोनों सिलेंडर जब मिल गए तो इसको हम लोग एक पोल बोलेंगे और इसी पोल को आपको मास बताना है. आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपका 8 ग्राम है. तो बताओ इन पूरे का कितना मास होगा. सिंपली इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना है. आप यहाँ पर थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो यूनिट से कि सेंटीमीटर क्यूब बोला गया है यानी वॉल्यूम. तो इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम आपका पूरा वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा. उसी को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मास हो जाएगा. ठीक है.
तो आपको सिंपली दिया हुआ है कि सिलेंडर 1 यानी जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका हाइट डायमीटर है, डायमीटर नहीं पट करना है, रेडियस पट करना है, तो रेडियस निकाल लिया। इसको हमने कैपिटल से डिनोट करा है, कैपिटल आर कैपिटल एच। सिलेंडर 2 है, इसको हमने स्मॉल आर स्मॉल एच से डिनोट करा है, ठीक है। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। मैंने इससे डिनोट किया सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। बस वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना है यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन में ध्यान देना कब कहाँ पर कौन सी हाइट पुट करते हैं, फिगर बना लेते हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने पाई कॉमन ले लिया, उसके बाद वैल्यूज पुट करी, और पाई आपको क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 3.14 लेना है, ठीक है। तो वही हमने लिया एंड देन दैट इज डन। आपके पास वॉल्यूम ऑफ पोल आ गया, आपको दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना होता है, जितनी आपकी वॉल्यूम आई है उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना ग्राम आया। इसको आपके एनसीईआरटी में केजी में दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1000 से, सो दैट ये केजी में आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर है एंड यही आपका सोल्यूशन है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा प्रॉपर आने देते हैं। हाँ, यस, तो यही था आपका सोल्यूशन। आई होप यू लाइक्ड इट। मीन्स अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बचे हुए भी है कुछ कुछ, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन का यही था डिस्कशन एंड चलते हैं आगे। 7 नंबर क्या है कि सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका फिगर ये है, उसको डिस्कस करेंगे। सो क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर and placed in upright circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is इतना and height is इतना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं। चलो, कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक सॉलिड है, यानी कि एक कोन और एक हेमिस्फीयर, दोनों एक दूसरे से अटैच है, उन दोनों को हमने एक सिलेंडर के अंदर रख दिया है। और सिलेंडर पहले से, इसको फिर से डिस्कस करते हैं। चलो, एक सिलेंडर है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये रेड वाला सिलेंडर है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हमने एक सॉलिड डाला है। सॉलिड क्या है, सॉलिड आपका है, सॉलिड ये ब्लैक वाला है। सॉलिड कोन प्लस हेमिस्फेयर से बना हुआ है, यानी कोन और हेमिस्फेयर एक दूसरे से अटैच है, और उसी सॉलिड को आपने उस सिलेंडर में रख दिया जहाँ पानी भरा हुआ था। तो आप किसी चीज़ को रखोगे पानी भरे हुए वेसल में, तो ऑब्वियसली पानी आपका बाहर जाएगा सिलेंडर से या उस वेसल से। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अब उस वेसल में कितना पानी बचा, तो कैसे बताओगे कितना पानी बचा। सिंपल सी बात है, आपके पास जितना पहले पानी था यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इन दोनों का वॉल्यूम, यानी कि इन दोनों के आने से कुछ पानी बाहर भी चला गया होगा, ठीक है। तो ये तो हमने निकल जाएगा इन दोनों का वॉल्यूम से, कि जितना ये आया बाहर से कुछ अंदर आया तो उसी वॉल्यूम का पानी बाहर भी निकल जाता है, तो ये पानी बाहर निकला एंड उसको आपने माइनस कर दिया पूरे टोटल से, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल में से कितना बाहर गया तो हमारे पास बचा क्या। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास 200 रुपये थे एंड आपने 40 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। 40 रुपये आपसे बाहर चले गए, आपके पास नहीं है, आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, तो अपना टोटल कितने थे 200 रुपये, उसमें से 40 आपका बाहर चला गया। यानी यहाँ पर अगर आप पानी से रिलेट करोगे तो उतना पानी, कितना पानी, इस सॉलिड के बराबर का पानी टोटल में से, इसको माइनस करोगे 200 माइनस 40 तो 160 आएगा। तो वैसे ही तो यहाँ करना है, टोटल वॉल्यूम कितना था उसमें से माइनस करोगे कितना, जितना आपका पानी बाहर गया, कितना बाहर गया, जितना ये सॉलिड आया, यानी कोई चीज़ अंदर आई तो ये सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड आपका सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो इस बड़े वाले में से आप इनको माइनस करोगे एंड यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपका रेडियस का है, यानी कि थोड़ा सा केस कि आपको रेडियस सबका सेम है, सिलेंडर का भी रेडियस सेम है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम है, कोन का भी रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो इसमें ये गिवन है या आपको थोड़ा समझना होगा कि आपने डाला तो ऐसा, ठीक है। बस उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस होगी कि आपका जो वेसल का हाइट होगा तो वो तो पूरा सिलेंडर का हाइट होगा, बिकॉज पूरा वेसल तो सिलेंड्रिकल था ना, लेकिन आपने उसमें कोन डाला है तो आपको कोन की भी हाइट दी हुई है। कहाँ गया कोन, यहाँ पर कोन आपका 120 है और ये सिलेंडर 180 है, तो बड़ा कौन हुआ, सिलेंडर, क्योंकि उसकी हाइट भी लंबी है 180 सेंटीमीटर और कोन की है 120। तो कोन की हाइट को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एच से, सो दैट जब फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, आपके एरर्स ना आए सोल्यूशन करने में। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको एंड यही था आपका सोल्यूशन। यही आपको निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर
इतना। एंड यहाँ पर एक और चीज़, आपने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, इसको देख के घबराना नहीं है, आपका आंसर एनसीईआरटी में मीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब कन्वर्ट करने में आप इस वाले नंबर से डिवाइड कर देते हो, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। सो बस यही था इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। एक बार आप देख लो इसका सोल्यूशन, या दिस वन, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, ये भी आपको वॉल्यूम में निकालना है। दैट a spherical glass vessel has a cylindrical neck इतना मीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द spherical part is इतना। Okay, by measuring the amount of water it holds, the child finds to be इतना. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements. Pi is equals to 3.14 आपको लेना है। तो क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। तो आपने एक स्फेयर बना लिया, उसका आपको डायमीटर दिया हुआ था कितना, 8.5। तो हमने रेडियस निकाल लिया 4.25 2 से डिवाइड करके। एंड उसी के ऊपर, स्फेयर के ऊपर आपका एक सिलेंड्रिकल नेक है, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट अटैच्ड है, अगर आप समझना चाहो इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो अटैच्ड है। एंड सिलेंडर की आपकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर था 2, तो रेडियस हो जाएगा 1। एंड आपको स्फेयर का भी रेडियस दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है। तो इसको आप ऐसे लेबोरेटरी में जैसे नहीं होते हैं इक्विपमेंट्स, उसको तरह समझना चाहो तो वैसा समझ सकते हो कि उसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज स्फेयर इतना है और उसी के ऊपर आपका सिलेंड्रिकल पार्ट अटैच्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आपको इसकी रेडियस दी हुई है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप आर से निकाल लोगे। घबराना नहीं है कि इसका क्यूब कितना होगा, करके देखो एक बार इसको सिंपलर टर्म्स में, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आई एम श्योर, आई नो थोड़ी दिक्कत होगी, बट 5 बार बनाना ज़रूर है। मैं मिनिमम बोल रही हूँ 5 बार, मैक्सिमम नहीं, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये इससे क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम सिंपली दिया हुआ है, इसका भी रेडियस, इसका हाइट, तो रेडियस सेम मत कर देना, ठीक है। जिसका रेडियस बड़ा है तो उसको कैपिटल आर से डिनोट करो, यानी कि, या आप उसको स्मॉल से भी कर सकते हो। छोटे वाले को, यानी सिलेंडर का रेडियस आपको छोटा दिया है 1, तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करो। और स्फेयर का रेडियस बड़ा है 4.25, तो उसको कैपिटल आर से डिनोट करो, सो दैट कंफ्यूज ना हो। और ये तभी होगा जब आप अवेयर होगे क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन ओनली। दोनों का वॉल्यूम ऐड करो, एंड आपके पास ऐड करते करते थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, आपके पास इतना आएगा। तो उसको हमने थोड़ा अप्रॉक्स लिया, इतना बड़ा नंबर नहीं लिया, यानी इतने बड़े डेसिमल के बाद भी एक्सपेंशन हो रही थी, तो हमने अप्रॉक्स इतना लिया। और उस बच्ची का आ रहा था क्वेश्चन में, बस पूछा क्या जा रहा था कि एक बच्ची ने भी निकाला कि हाँ इसमें उसके हिसाब से 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर स्टोर होगा, लेकिन हमने निकाला तो हमारे पास कितना आया 346.51। तो वो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दोनों तो सही ही लग रहा है, बट आपके एनसीईआरटी में नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप वो लिखना, या आई बिलीव सो कि यार ये तो बहुत क्लोज नंबर से, इसको आप करेक्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज इतने कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत तो नंबर इधर उधर हो ही जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर इज करेक्ट, बट एनसीईआरटी में नहीं करेक्ट नॉट करेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसको खुद से भी एक बार कन्फर्ट करना एंड सोचना कि सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सही है, बिकॉज 346 आया हमारा, और उसका 345 आया, तो अप्रॉक्सीमेटली तो वैल्यू सही है। सो या अच्छा, इसके बारे में तो डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन हमारा एक बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। उसमें कंफ्यूज मत होना, बस आपको पूछा गया था कि वो बच्ची करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए वॉल्यूम निकालना था, दोनों को ऐड करना था। आपके पास 346 आया, बच्चे के पास 345 आया था, तो आई बिलीव सो कि ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है, एक ही नंबर का डिफरेंस आया है थोड़े डिजिट्स का, सो ये करेक्ट हो सकता है, बट एनसीईआरटी में नॉट करेक्ट दिया हुआ है। मैं दिखा भी दे रही हूँ, वेट, या देख सकते हो आप, यस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी है तो वी कैन फॉलो एनसीईआरटी। सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये एक्सरसाइज हो जाएगा डन। तो जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है, किसी किसी गुलाब जामुन पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये गुलाब जामुन रखे हुए कंटेंट्स, गुलाब जामुन कंटेंट्स शुगर सिरप about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो क्वेश्चन में कुछ बोली गई हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पर एक गुलाब जामुन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सही तो नहीं है, बट आप बनाना। जैसे गुलाब जामुन हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, बीच में थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, और दोनों एंड से वो थोड़ा हेमिस्फेरिकल होता है, यानी ऐसे होता है, कर्व होता है ना, तो हेमिस्फेरी हुआ। तो 2 हेमिस्फेयर प्लस 1 सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1 गुलाब जामुन, ओके।
तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो उसका रेडियस हो जाएगा 1.4 और लेंथ 5 है, पूरे की लेंथ 5 है। ध्यान रखो मैंने क्या बोला, 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी 2 हेमिस्फेयर्स प्लस 1 सिलेंडर। तो आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हाइट निकालनी होगी, टोटल हाइट 5 है, तो इधर से 1.4 इधर से 1.4 माइनस होगा, बिकॉज रेडियस तो आप चाहो ऐसे लो या ऐसे लो, वो तो रेडियस ही कहलाएगा हेमिस्फेरिकल पार्ट में, अगर आपने इतना पार्ट मानना है तो उसमें से अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट मानोगे तो 1.4 का डबल माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1.4, बिकॉज दोनों साइड से 1.4 आप माइनस करोगे, यानी हेमिस्फेयर का रेडियस माइनस करोगे, तो आपके पास बचेगा क्या 2.2 सेंटीमीटर, और उतना ही आपका आएगा सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल। एंड आपको देन फाइंड करना है क्या, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिरप, यानी कि सिरप का वॉल्यूम कितना, गुलाब जामुन में तो सिरप होता ही, सिरप मीन्स चाशनी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि गुलाब जामुन की जितनी वॉल्यूम होती है उसमें 30% सिरप होता है, यानी चाशनी होती है। तो आप बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन में क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन में उतना सिरप होता है, उस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम का 30% आपका सिरप होता है। एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होगा, मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसका 30% निकालोगे तो उस गुलाब जामुन में उतना सिरप यानी चाशनी होगा। सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वो कैसे, आपका 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट अटैच्ड है और सिलेंड्रिकल पार्ट का हमने हाइट भी निकाल लिया। अब आपको एक दिक्कत हो रही है कि हमने हाइट क्यों निकाला था, इसीलिए वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट निकाला था, बिकॉज उसके फॉर्मूला में ज़रूरत होती है पाई आर स्क्वायर एच में, और यहाँ पर आपका रेडियस सेम है, इसमें घबराना नहीं है, ओके। तो 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, 2 हेमिस्फेयर को मिलाओगे तो एक स्फेयर बनेगा, तो ये स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला बन गया। एंड आपको सिंपली अब इसमें सॉल्व करना है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बट करना पड़ेगा, करके देखना सो दैट कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। एक बार में नहीं होगा, 5 बार करना, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया। अब कितने गुलाब जामुन से आपके पास टोटल इस बॉक्स में 45, तो 45 गुलाब जामुन निकाल लोगे, 45 इंटू जितना वॉल्यूम आया तो इतना आया आपके पास। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना था कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, कितना चाशनी होगा। तो सिंपली गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, तो आपके पास टोटल गुलाब जामुन है 45, उसका सिरप निकालना है, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसको आप करोगे तो देन आपका यही आ जाएगा आंसर। तो बस यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो थोड़ा सा समझना, एक ब्रीफ ले लेते हैं इसका, कि आपको बोला गया कि आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स को तो कोई बात ही नहीं की गई, उसमें गुलाब जामुन रखे हुए, गुलाब जामुन चाशनी के साथ ही होते, तभी तो मीठे लगते हैं ना खाने में। सो आपके पास गुलाब जामुन है, ठीक है। तो वो गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है आपके पास मान लो, और उस गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें कुछ तो मैटर कंटेंट है ना, तो वॉल्यूम तो होगा ही, और उसका 30% वॉल्यूम उसमें चाशनी रहता है, यानी कि 100% आपका गुलाब जामुन है, तो 100% गुलाब जामुन में जो मटेरियल 30% जो मटेरियल होगा वो आपका चाशनी का मटेरियल होगा। तो ऐसे आपको बोला गया कि आपके पास 45 यानी 45 गुलाब जामुन हैं, तो उनमें कितना सिरप कंटेंट होगा, ठीक है। तो हमें एक में तो पता चल गया कि एक का 30% आप करोगे तो आपको एक गुलाब जामुन का सिरप यानी चाशनी के बारे में पता चल जाएगा, यानी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो यहाँ पे गुलाब जामुन का थोड़ा डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करा कि गुलाब जामुन का डायमेंशन एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि वो दो तरफ से हेमिस्फेरिकल एंड से अटैच होता है। तो हेमिस्फेयर की आपको वॉल्यूम निकालनी होगी, 2 हेमिस्फेयर, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में बातें हो रही हैं, तो वॉल्यूम निकालेंगे। और बीच में आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, बिकॉज क्वेश्चन में इट्स प्योरली गिवन, ओके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि गुलाब जामुन में क्या होता है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल होता है। तो आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया आपने इससे, और आपने यहाँ पर सिलेंडर की हाइट भी निकाली, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस आपकी सेम थी, बट आपको सिलेंडर की थोड़ी सी हाइट निकालनी थी। आपको दिया हुआ था कि टोटल गुलाब जामुन की हाइट कितनी है, ये नहीं पुट कर देना वहाँ पर जाकर क्वेश्चन में कि टोटल गुलाब जामुन की हाइट इतनी है, नहीं, आपको उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट की, बिकॉज हमें वॉल्यूम पाई बाई पार्ट निकालना होगा ना। आपका कोई ऐसा फिगर जो आपका बनता है उसका तो कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि आप ये फार्मूला पुट करो तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकल जाएगा, नहीं। आपका गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 2 हेमिस्फेयर्स प्लस 1 सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी, तो टोटल में से आपने दोनों तरफ से जितनी आपकी दोनों तरफ से रेडियस बन रही है, इस तरफ से उन दोनों को माइनस करोगे टोटल हाइट में से, तो आपका सिलेंडर का हाइट निकल गई, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर करके आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया। तो
तो आपने एक का निकाल लिया, तो आपके पास टोटल कितने हैं? 45 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन से तो आपको क्या बोला गया था कि आपको सिरप का वॉल्यूम निकालना है कि उन 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप होंगे यानी कितनी चाशनी होगी। तो 30% ऑफ उनका वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम होगी, जितने भी गुलाब जामुन होंगे, तो 45 गुलाब जामुन हमने निकाल लिया, उसके बाद उनका 30% करा, तो आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सिरप। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना वॉल्यूम ऑफ सिरप कंटेंट है 45 गुलाब जामुन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ये एक्सरसाइज हो गया है डन। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।